चलिए, आज मैं आपको फ्रेजल वर्ब करा रहा हूँ कॉल के ऊपर। कल हमने किस पे किया था? ब्रेक। ब्रेक, हाँ। चलिए एक बार रिकॉल कराएं आपको। चलिए बताइए, ब्रेक का मतलब तो तोड़ना होता है। हाँ, तो बताइएगा, अगर हम यहाँ पे बोलते हैं ब्रेक डाउन, तो ये ब्रेक डाउन कब बोलते हैं? हाँ, किसी का इमोशनली मेंटली भी टूटना या किसी मशीन का खराब हो जाना। जैसे आपके यहाँ वॉशिंग मशीन है, स्टिचिंग मशीन है, कार है, बस है, कोई भी तरह का मशीनरी है, उसका टूट जाना ब्रेक डाउन होता है। मेंटली भी अगर आप बिल्कुल टूटे हुए हैं, उसके लिए भी ब्रेक डाउन का यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पे ब्रेक अप बोलते हैं तब क्या हो जाएगा? हाँ, या रिलेशनशिप का टूटना। अगर हम यहाँ पे ब्रेक इनटू लगाते हैं तो क्या हो जाता है? हाँ, चोरी करने के पर्पज से किसी के घर को ताला तोड़ना या सेंधमारी करना। अगर हम यहाँ पे ब्रेक आउट बोलते हैं तो क्या हो जाता है? हाँ, कोई बीमारी या कोई न्यूज या र्यूमर का अचानक फैलना, ये हमारा ब्रेकआउट हो जाता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट के साथ ऑफ लगा देंगे तो क्या हो जाता है? हाँ, जेल तोड़ के भाग जाना, ये ब्रेकआउट ऑफ हो जाता है। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं, और क्या क्या था? ब्रेक ऑफ या ब्रेक अवे, दोनों का मतलब था किसी भी चीज से जिससे वो जुड़ा हुआ है उससे अलग हो जाना, ब्रेक ऑफ हो जाता है ना। और अगर मैं यहाँ पे ब्रेक विद लगाता हूँ तो क्या हो जाता है? हाँ, ब्रेक विद का मतलब होता है झगड़ा करना, है ना। तो बहुत बढ़िया आपने याद किया है। तो आज मैं कॉल के बारे में बता रहा हूँ। बताइए, कॉल का मतलब तो बुलाना होता है। वैसे कॉल का मतलब होता है बुलाना, है ना। तो अब जरा सोचिए, अगर हम कॉल अप बोलते हैं, कॉल अप, तो कॉल अप का मतलब क्या होता है? कॉल अप का मतलब होता है स्मरण कराना, कोई चीज का याद दिलाना। जैसे अगर मैं कहूँ कि यह मूवी मुझे अपने गांव का याद दिलाता है, तो दिस मूवी, हाँ, दिस मूवी कॉल्स मी अप होगा ना। कॉल्स मी वर्ब है, तो इसको तो हमें, दिस मूवी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो एस लगाना पड़ेगा। दिस मूवी कॉल्स मी अप माई विलेज, है ना। यह मूवी मुझे अपने स्कूल डेज का याद दिलाता है, कॉलेज डेज का याद दिलाता है, तो कैसे होगा? दिस मूवी कॉल्स मी अप, या दिस फोटोग्राफ कॉल्स मी अप माई स्कूल डेज, माई कॉलेज डेज। तो कॉल अप का मतलब क्या होता है? याद दिलाना, सही ना। या कॉल अप का मतलब स्मरण करना, कोई चीज को, पुरानी चीजों को, यादों को फिर से पुराना याद करना, कॉल अप। और कॉल डाउन अगर बोलेंगे तो पता है क्या होता है? जय हिंद दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाएं इसके पहले मैं बता दूं कि श्याम शर्मा क्लासेस कंप्लीट इंग्लिश कोर्स दे रहा है। इसको आप ऑफलाइन क्लास का रिकॉर्डेड बैच भी मिल रहा है और लाइव क्लास भी मिल रहा है। तो लाइव क्लास का फ़ायदा ये है कि इसमें आपको हर क्लास के पहले पीडीएफ मिलता है, जो बहुत कमाल का है। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं उसका पीडीएफ मिलेगा, 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज का रोज। इससे बच्चों को लिखने की क्षमता बढ़ती है और लिखते समय आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेते हैं, और क्लास के दौरान आप खूब सवाल पूछते हैं और आपको हर एक डाउट क्लियर होता जाता है। लाइव क्लास में आपको सारा सेक्शन मिल जाएगा, ग्रामर में पूरा A to Z सारी ग्रामर डिटेल में, और इसके अलावा आपको जितना भी वोकेबलरी सेक्शन है वो सारा कुछ लॉजिकली बताया जाता है। रिटेन कम्युनिकेशन यानी कि लेटर से लेके आपका एसे, पैराग्राफ, रिपोर्ट सारा सिखाया जाता है। ओरल कम्युनिकेशन भी बताया जाता है, और इसके अलावा न्यूज़पेपर और रीडिंग स्किल्स पूरे तरीके से आपको बताई जाती है। राइटिंग, ग्रामर, वोकेबलरी सारा सेक्शन बढ़िया हो जाएगा इसमें। और सातों बुक्स भी आपको मिलेंगे, और पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ऑनलाइन कोर्स, ये सब भी आप प्राप्त करते हैं हर एक एग्जाम के लिए। एसएससी हो, बैंक पीओ हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, टीजीटी, पीजीटी, आपका सीएचएसएल या सीएपीएफ हो, एसएससी हो, बैंक पीओ, यूपीएससी, जितने भी तमाम एग्जाम है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और सातों किताब आपके घर तक पहुंचाई जाती है।
कोई भी डाउट हो तो 95996147 जो स्टेटस बार में चल रहा है उस पर आप कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ये लाइव क्लास लीजिए, 2 साल तक कोर्स का एक्सेस है, 8 महीना में कोर्स खत्म होता है, लेकिन एक्सेस 2 साल तक रहेगा। मैं 2 साल तक इसमें पढ़ाता रहूंगा, हर चीज सिखाऊंगा। ये दुनिया का अपने आप में एक यूनिक कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है, जिसको करने के बाद चाहे आईएलटीएस हो, टफेल हो, विदेश में जाके कमाना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी आप जितने एंट्रेंस एग्जाम देते हैं सब इसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें रीडिंग, लिसनिंग, ओरल, रिटेन, सारा कम्युनिकेशन, ग्रामर, वोकेबलरी सारा कुछ है। आप कोई भी डाउट हो तो 9599614791 पे कांटेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत। हाँ, कॉल डाउन का मतलब हो जाता है किसी को फटकार लगाना, डांटना, फटकारना, रिप्रीहेंड करना या रिब्यूक करना, डांटना फटकारना हो जाता है, स्कोल्ड करना। सही है, कॉल डाउन। वाई आर यू कॉलिंग मी डाउन? वाई आर यू कॉलिंग मी डाउन मतलब यू आर सेइंग सम हार्श वर्ड टू मी। तो कॉल डाउन का मतलब क्या हुआ? हाँ, कॉल डाउन का मतलब हो जाएगा किसी को बुरा भला कहना, फटकार लगाना। और कॉल अप का मतलब क्या हुआ? हाँ, तो ये कॉल अप का मतलब हो जाता है किसी को डांटना। डांटने को कहते हैं ना, चाइड करना, स्कोल्ड करना, कॉमन वर्ड। सही है। और अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, एक एक करके मैं बताता हूँ यहाँ, तो कॉल अप और डाउन समझ में आया? कॉल अप का मतलब स्मरण करना और कॉल डाउन मतलब किसी को डांटना। तो अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कॉल इन, तो कॉल इन का मतलब दिमाग नहीं लगाना, अपने से मतलब सरफेस मीनिंग से समझ में आ रहा है ना। अगर हम कहें कॉल इन, इसका मतलब क्या हुआ कि उन लोगों को अंदर बुलाओ, इनवाइट करो। अगर हम कह रहे हैं अपने दोस्तों को अंदर बुला लो, तो क्या होगा? पूरा बोलिए, आई प्लीज कॉल योर फ्रेंड्स इन। कॉल इन योर फ्रेंड्स या कॉल योर फ्रेंड्स इन, दोनों लगा सकते हैं ना। हाँ, और यही अगर हम बोल रहे हैं कि 8 बजे, एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मैं एक्चुअली सो गया था, मुझे ध्यान नहीं रहा, कोई जगह नहीं। रियली? आप लोग पहले एक मत बना लीजिए। 8 बजे, 8 बजे ले रहे हैं, अगर आप सब लोग बोलेंगे तो कर लेंगे, फिलहाल मतलब चलिए। हाँ देखो, गांव में रहता है ना, जल्दी खा के सो जाता है। हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है। तो देखिए, कॉल इन 8 बजे पे तो पहला राइट है ना, क्योंकि 8 बजे बोल के ही तो एडमिशन लिया गया है। अब बाकी 9 बजे तो अपना मतलब सारे लोग अपना विचार अगर हो जाए एक तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं। हमें तो बोलिएगा 11 बजे तो 11 बजे ले लेंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था दोस्तों, कॉल इन, कॉल इन याद रह जाएगा ना आराम से। कॉल इन मतलब आप खुद समझिए, जैसे कॉल इन मतलब अंदर बुलाना, इनवाइट करने के सेंस में हो गया, कॉल देम इन। तो एक्चुअली क्या है, फ्रेजल वर्ब प्रीपोजिशन जब लगता है ना, तो अगर हमें किसी नाउन से जोड़ना है तो आप आगे नाउन को एकदम प्रीपोजिशन के तुरंत बाद रखना होता है। अगर मैं बोलूं कि उन लोगों को अपने रूम में बुलाओ या अपने ऑफिस में बुलाओ, तो क्या हो जाएगा? प्लीज कॉल इन देम बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि आपको कनेक्ट करना एक लोकेशन से ना, कि उन लोगों को ऑफिस में बुलाओ या अपने रूम में बुलाओ। तो प्लीज कॉल देम इन योर ऑफिस। तो इन आगे क्यों लगा और देम अंदर आया? क्योंकि ऑफिस से कनेक्ट करना है इनको। तो प्लीज कॉल देम इन ऑफिस। अगर हम प्लीज कॉल इन देम बोलते तो देम किसका ऑब्जेक्ट होता? इनका, है ना। ऑफिस से हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा ऐसे मतलब सोचना है। प्लीज कॉल देम इन द ऑफिस, प्लीज कॉल देम इन योर हाउस, प्लीज कॉल देम इन योर गेस्ट रूम। सही है, चलिए। और कॉल डाउन, अगर हम कह रहे हैं कि आप क्यों उन लोगों को फटकार लगा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? आप क्यों फटकार लगा रहे हैं, तो क्या होगा? वाई आर यू, वाई आर यू कॉलिंग देम डाउन?
वाई आर यू कॉलिंग देम डाउन, आप क्यों उन लोगों को फटकार लगा रहे हैं? वाई आर यू कॉलिंग देम डाउन, मैं किसी को फटकार नहीं लगाता, इट्स नॉट माई हैबिट, आई डू नॉट कॉल डाउन एनीबडी, आई डोंट कॉल डाउन एनीबडी। डाउन अप जो होता है वो हमारा एडवर्ब होता है, अप डाउन जो है क्या है? एडवर्ब है। तो कॉल डाउन फटकार लगाना, आपके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कॉल द नेम, बोलते हैं ना कि क्यों मेरा नाम लिया तुमने, तो कॉल द नेम का मतलब बोलते हैं ना तुमने मेरा नाम क्यों लिया, मैंने आपका नाम नहीं लिया है, मतलब ये मतलब बुरा भला कहने के सेंस में ये भी होता है, गाली देने के सेंस में होता है। हाँ, आई डोंट कॉल दियर नेम्स, आई विल नॉट कॉल योर नेम, यानी कि मैं आपको अब्यूज नहीं करूंगा। तो कॉल द नेम का मतलब हो जाता है अब्यूज करना, है ना। कोई कोई काम कर रहे हैं और काम को हमें अब कहना है कि चलो अब इसको समाप्त करते हैं, फिनिश करते हैं, तो हम बोलते हैं कॉल इट अ डे। क्या कहते हैं? हाँ, जैसे मैं क्लास ले लिया, क्लास खत्म हो गया, तो मैं लास्ट में बोल सकता हूँ हाँ आई विल कॉल इट अ डे नाउ, मतलब मैं अब इसको फिनिश करूंगा, आई विल कॉल इट अ डे। सही है? हाँ, ऐसे करके आई विल कॉल इट अ डे मतलब आज का काम समाप्त हो गया, लास्ट फिनिश। अच्छा सोचिए, तो कॉल इन आपने समझा कि कॉल इन मतलब होता है इनवाइट करना, इनवाइट करना। अगर हम यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कॉल ऑन या अपोन, जैसे स्टेज पे कोई एंकर वगैरह तो होता है तो बोलता है ना, हाँ प्लीज कॉल देम ऑन द स्टेज, आदर पूर्वक रिस्पेक्टफुली किसी को बुलाना किसी ऊंची जगह पे, ऑन है तो ऊपर ही होगा ना, प्लीज कॉल देम ऑन द स्टेज, प्लीज कॉल योर पेरेंट्स ऑन द स्टेज, प्लीज कॉल योर पेरेंट्स अपॉन द स्टेज, दोनों लिख सकते हैं। तो आदर पूर्वक अगर किसी को आप मंच पे बुला रहे हैं तो क्या बोलेंगे? कॉल ऑन या कॉल अपॉन। अच्छा, अगर हम कॉल इन और ऑन दोनों अगर एक साथ लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? कॉल इन ऑन का मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हाँ, थोड़े समय के लिए किसी से मिलने के लिए जाना। मैं अपनी दादी से मिलने के लिए पिछले महीना गया था गांव, तो क्या बोलेंगे? आई कॉल वेंट, क्यों बोलेंगे? फ्रेजल वर्ब यूज करिए, वेंट तो वर्ब है ही, ये भी तो फ्रेजल वर्ब है। हाँ, आई कॉल्ड इन ऑन माई ग्रैंड मदर लास्ट मंथ। सही है ना? जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया था थोड़े समय के लिए, मतलब और शॉर्ट टाइम, तो हाँ आई कॉल्ड इन ऑन माई फ्रेंड्स, ऑन है इसके बाद पर्सन लिखना है, प्लेस नहीं लिखना है, कॉल इन ऑन रहेगा तो पर्सन लिखना है। सही है? जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए जाऊंगा तो आई विल कॉल इन ऑन माई फादर, प्लेस नहीं, अगर प्लेस होगा तो एट लगाइएगा, देखिए एट प्लेस के लिए होता है ना, तो कॉल एट होता है उस जहाज हो, पानी का जहाज हो, हवाई जहाज हो, या फिर आपका ट्रेन हो, बस हो, अगर वो कोई स्थान पे रुकता है ना थोड़ी देर के लिए, उसके लिए बोलते हैं कॉल एट। क्या ये मुंबई एक्सप्रेस यहाँ पे रुकती है? मुंबई एक्सप्रेस कॉल्स एट दिस स्टेशन, तो एट के बाद क्या लिखना है? प्लेस, इसके बाद पर्सन आएगा, क्या आएगा? और कॉल एट के बाद क्या आएगा? प्लेस। तो ऐसे भी एट से पता चलेगा, एट लोकेशन के लिए करते हैं ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि यह ट्रेन इस छोटे से स्टेशन पे नहीं रुकती है, तो क्या बोलेंगे? दिस ट्रेन डज नॉट, स्टॉप तो बोल ही सकते हैं, स्टे बोल ही सकते हैं, लेकिन कॉल एट का यूज बता रहे हैं। दिस ट्रेन डज नॉट कॉल एट दिस स्मॉल स्टेशन। एक्सप्रेस ट्रेन छोटी स्टेशन पे नहीं रुकती है, तो क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस ट्रेन डू नॉट कॉल एट द स्मॉल स्टेशन। सही है? अगर मैं यहाँ कॉल फॉर बोल रहा हूं तो कॉल फॉर का मतलब होता है जरूरत होना। क्या होता है? जरूरत होना। जैसे मुझे एक कंप्यूटर की जरूरत है, तो क्या बोलेंगे? नीड से तो बोल ही सकते हैं, नीड तो हमारा आई कॉल फॉर अ कंप्यूटर, और अगर हम आई की जगह ही लगाएं कि उसे पैसे की जरूरत है, तो क्या बोलेंगे? गलत, ही कॉल्स फॉर मनी,
हाँ वर्ब है, इसको आप वर्ब समझिए, कुछ और मत समझिए। ही कॉल्स फॉर मनी, अगर ही पास्ट में होता कि उसे पैसे की जरूरत थी, ही कॉल्ड फॉर मनी। समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूं कि उसे मेरी जरूरत नहीं थी तो क्या होगा? हाँ नहीं थी, पास्ट में। हाँ बिल्कुल सही। मनी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बना रहे हैं। तो ये टेंस है, मतलब ये वर्ब है, तो इसको हम किसी भी टेंस से बनाएंगे। अगर मैं कहूं कि अ, मुझे पैसे की जरूरत पड़ चुकी है, तो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। कॉल्ड फॉर मनी, उसे पैसे की जरूरत हो रही है, कंटिन्यूअस में जाएगा। यस, तो कॉल फॉर मतलब जरूरत होना। समझ रहे हैं? हम्म। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कॉल बाई, तो कॉल बाई का मतलब क्या होता है? कॉल बाई का मतलब होता है कि किसी से आप मिलने जा रहे हैं, जैसे आपको जाना है कहीं और, जैसे आपकी मंजिल है कि आप जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या मार्केट जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में आपके फ्रेंड या रिलेटिव किसी का घर पड़ता है, तो आप बीच में आपको मन करता है कि चलो थोड़ी देर के लिए उनसे मिल लेते हैं। तो किसी दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में किसी के यहाँ अगर हम जाते हैं तो हम कॉल बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कॉल्ड बाई माई फ्रेंड्स यस्टरडे, मैं फ्रेंड्स के घर भी हो लिया था कल, मतलब जाना कहीं और था लेकिन उसके यहाँ भी 5 मिनट के लिए रुक गया था। आई कॉल्ड बाई माई फ्रेंड्स फॉर 5 मिनट्स, मैं आप आपके आपसे मिलूंगा, यानी आपके घर आऊंगा कल थोड़ी देर के लिए, तो हम बोलेंगे आई विल कॉल योर हाउस फॉर 5 मिनट्स। और अचानक आपके यहाँ कोई आता है, अचानक आकस्मिक बिना कोई बताए, तो उसको कॉल अराउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल अराउंड बोलते हैं। और अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कॉल आफ्टर, तो कॉल आफ्टर होता है कि किसी के नाम से किसी को बुलाना। सही है? जैसे उसको ना अपने दादाजी के नाम से लोग बुलाते हैं, तो ही इज कॉल्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, उसे उसके दादाजी के नाम से बुलाते हैं। सही है? उसे उसके दोस्त के नाम से लोग बुलाते हैं, तो कैसे बोलेंगे? ही इज कॉल्ड आफ्टर, ही इज कॉल्ड आफ्टर हिज फ्रेंड, ही इज कॉल्ड आफ्टर हिज फादर, ही इज कॉल्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, या ही इज कॉल्ड आफ्टर हिज एल्डर ब्रदर। इसका मतलब वो अपने बड़े भाई के नाम से उसको लोग बुलाते हैं, दोस्त के नाम से बुलाते हैं। तो कॉल आफ्टर मतलब कोई अपने फैमिली के मेंबर के नाम से अगर किसी को आपको बुलाना है तो कॉल आफ्टर। सही है? हम्म। और जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और काम छोड़ के कहीं आपको कहा जा रहा है कि काम छोड़ के कहीं और जाना है आपको, जैसे मुझे अभी कहीं जाने के लिए बुलाया गया है, आदेशित किया गया है, तो आई एम कॉल्ड अवे, मुझे बुलाया गया था कहीं, बुलाया गया था मतलब कहीं और जाने के लिए। मैं कुछ काम कर रहा था लेकिन मुझे कहीं जाने के लिए बुलाया गया था, तो आई वॉज कॉल्ड अवे। तो मैं इन सब चीज़ों को जरा एक बार फिर से रिमाइंड कराता हूँ। थैंक यू। स्क्रीन तो है अपने हिसाब से चेंज हो सकता है। तो कॉल पे हम आपसे पूछ रहे हैं, देखिए कॉल के साथ ऐट लगा है, जरा दिमाग लगाइए, इसको मत पढ़िए। कॉल ऐट का मतलब क्या बताया? ऐट है तो प्लेस के लिए होगा ना, कि कोई बस है, कोई ट्रेन है, कोई शिप है, कोई एरोप्लेन है, किसी भी जगह पे अगर रुकती है थोड़ी समय के लिए तो हम कॉल ऐट बोलेंगे, आगे प्लेस आएगा। जैसे यह पानी का जहाज यहाँ पे रुकेगी, तो दिस शिप विल कॉल एट दिस प्लेस। यह ट्रेन यहाँ पे नहीं रुकेगी, तो दिस ट्रेन विल नॉट कॉल एट दिस प्लेस। यह ट्रेन कल यहाँ पे रुकी थी, तो दिस ट्रेन कॉल्ड एट दिस स्टेशन यस्टरडे। सही है? मेट्रो ट्रेन जीटीबी नगर स्टेशन पर रुकती है, तो मेट्रो ट्रेन रुकती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा ना। मेट्रो ट्रेन कॉल्स एट, और एट के बाद क्या आया है? प्लेस, लोकेशन। मेट्रो ट्रेन कॉल्स एट द जीटीबी नगर स्टेशन, यानी कि मेट्रो ट्रेन जो है जीटीबी नगर स्टेशन पे रुकती है। सही है? तो कॉल एट याद रहेगा। हाँ, किसका रुकना? व्यक्ति का या कोई ट्रेन बस का? हाँ, व्हीकल्स का, ट्रेन का, कम्युनिकेशन का।
तो आप एक्सप्लेनेशन ना पढ़ के खाली वर्ड पे ध्यान दीजिए। कॉल आउट का मतलब कॉल आउट का मतलब क्या होता है? किसी को जोर से चिल्ला के बुलाना। ही कॉल्ड आउट माई नेम, तो इसका मतलब क्या हुआ? वह जोर से मुझे बुलाया। ही कॉल्ड आउट माई नेम का मतलब क्या हुआ? अरे चिल्लाते हुए अगर आप किसी को बुलाते हैं तो वहां कॉल आउट का, उसकी आदत है वह किसी को भी चिल्ला के ही बुलाता है, नजदीक आके नहीं बोलता, दूर से ही चिल्लाता है। माई डाउटर ऑलवेज कॉल्स आउट, कॉल्स माई डॉटर ऑलवेज कॉल्स मी आउट, मतलब डॉटर में मुझे बुलाती है तो चिल्ला के बुलाती है। इट्स नॉट माई हैबिट टू कॉल आउट एनीवन, मतलब जोर से चिल्ला के बुलाना, तो इसको कॉल आउट होता है। सही है, सही है। कॉल एट कॉल आउट क्लियर है। उसने चिल्ला कर मुझे बुलाया लेकिन मैं अनसुना कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ही कॉल्ड मी आउट बट आई टर्न द डिफ ईयर। हाँ ये फ्रेज है, टर्न द डिफ ईयर मतलब अनसुना कर देना। ये पास्ट में था तो हमने पास्ट फॉर्म लिखा ना, वर्ब से ही तो बन रहा है ना, बाकी एडवर्ब और प्रीपोजिशन लगाना है वो हम अपना सोच विचार के लगाएंगे। कॉल अराउंड मतलब क्या आपने पढ़ा था कि अचानक, आकस्मिक किसी का अचानक आगमन हो जाना। मैं कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके पास अचानक गया था, तो आई कॉल्ड अराउंड टू गैदर सम इंफॉर्मेशन। हाँ बताइए, कॉल अवे का मतलब होता है, मतलब जहां पे भी आप है ना वहां से दूर जाने के लिए आपको कहा गया है। मतलब कॉल अवे, अवे मतलब दूर होता है ना, तो जहां पे भी आप कोई कार्य कर रहे हैं उस कार्य को छोड़ के कहीं और जाने के लिए कहा जा रहा है। जैसे अगर यहाँ पे जैसे लिखा है, मुझे दूसरे कार्य के लिए आदेशित किया गया था जबकि मैं अपने सहकर्मियों के साथ कार्य कर रहा था, तो आई वॉज कॉल्ड अवे, आई वॉज कॉल्ड अवे वाइल आई वॉज वर्किंग विद माई कलीग्स। मुझे कहीं जाने के लिए बोला गया जब मैं खाना बना रहा था, तो क्या हो जाएगा? वाइल आई वॉज कुकिंग, है ना, या व्हेन आई वॉज कुकिंग। जैसे अगर बोलना है कि मुझे स्कूल जाने के लिए कहा गया है जबकि मैं यहाँ पे अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम कॉल्ड अवे। प्रेजेंट में है ना, आई एम कॉल्ड अवे फॉर स्कूल बट प्रेजेंटली आई एम स्टडिंग या आई एम एब्जॉर्ब इन स्टडीज। बताइए, कॉल बैक का मतलब तो समझ रहे हैं आसानी से? कॉल बैक मतलब फिर से करेंगे फोन। हाँ तो ये ठीक है। क्या मैं आपको थोड़ी देर के बाद फोन करूं, क्योंकि अभी मैं दूसरी कार्य में व्यस्त हूँ। तो क्या नहीं, अब कैन लगा हुआ है तो कॉल ही आएगा ना, V1। क्या नहीं, कॉल यू, वो जो कॉल अवे वाला था वो तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है। जैसे हम जो ये वॉइस जो है ना, वो हम इसलिए सीखते हैं कि हमें सुविधा हो बोलने में कि हम किस पे एम्फेसिस डालना चाह रहे हैं। अगर हम डूअर पे एम्फेसिस डाल रहे हैं तो एक्टिव में बोलेंगे, नॉन डूअर पे डालना है पैसिव में बोलेंगे, तो जरूरत के हिसाब से आप एक्टिव में बोलिएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं उसको वहां से जाने के लिए बोलूंगा तो आई विल कॉल देम अवे फ्रॉम दैट प्लेस। सही है, एक्टिव पैसिव कुछ नहीं बनाइए। उन लोगों को वापस बुलाइए तो क्या हो जाएगा? प्लीज कॉल देम बैक। हाँ, ये अगर समझेंगे तो सारा कुछ अपने आप याद हो जाएगा। कॉल बाई का मतलब कहीं आप जा रहे हैं लेकिन बीच में किसी का घर है, वहां पे थोड़ी देर के लिए मिलने चले गए, तो किसी के घर जाके मिलना थोड़ी देर के लिए। मैं घर वापस जाते समय राम के घर जाऊंगा। हाँ, आई विल कॉल बाई राम्स हाउस ऑन द वे बैक होम। जब मैं वापस घर जाऊंगा ना उस समय, तो एक्चुअली मेरा मंजिल तो मेरा घर है लेकिन उसी रास्ते में ऑन द वे राम का हाउस है, तो आई विल कॉल बाई। कॉल बाई का मतलब हो जाएगा थोड़े समय के लिए किसी के यहाँ जाना। कॉल बाई, कॉल अराउंड, कॉल इन ऑन, तीनों का मतलब एक ही है दोस्तों, अगर ध्यान से देखिएगा तो लगभग। कॉल इन ऑन का मतलब ही मिलने जाना होता है, लेकिन आगे क्या लगेगा? पर्सन होगा ना, है कि नहीं? हाँ, हाँ कॉल बाई है,
तो वहां पे राम्स हाउस लिखा हुआ है, तो लोकेशन है, लोकेशन लिखना है। राम्स हाउस लिखा हुआ था, इसका मतलब लोकेशन लिखना है यहाँ। हाँ, ये पूरा एक वर्ड हो गया ना। तो कॉल बाई था, और कॉल अराउंड का मतलब भी मिलने जाना, अचानक। तो कॉल अराउंड, और ये इसके बाद पर्सन लगाना है। तो जैसे इसको तीनों को एक ही तरह से याद करिएगा। कॉल इन ऑन, किसी व्यक्ति से मिलने जाना। कॉल बाई, किसी लोकेशन पे किसी व्यक्ति से मिलने जाना। कॉल अराउंड, किसी व्यक्ति से मिलने जाना अचानक। तो कॉल इन ऑल, कॉल बाई और कॉल अराउंड, ये तीनों मैं पूछूंगा कल, ठीक है। कॉल अप का मतलब क्या होता है? स्मरण दिलाना। हाँ, तो जैसे अगर मैं कहूँ कि यह गाना मुझे मेरे गांव की याद दिलाती है, यह गाना मुझे मेरे दोस्तों की याद दिलाती है, तो क्या होगा? दिस सॉन्ग, हाँ, माय फ्रेंड्स, माय विलेज, ऐसे करके लिखेंगे। तो कुछ भी लिख सकते हैं, जिसकी भी याद आपको आती है, गांव, लोकेशन, पर्सन, कुछ भी हो सकता है। कॉल अप मतलब स्मरण दिया लाना। और कॉल डाउन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? फटकार लगाना। और कॉल द नेम बोलेंगे तो गाली देना। कॉल द नेम, गाली देना। और कॉल आउट मतलब चिल्ला के किसी को बुलाना। और कॉल आफ्टर का मतलब क्या हो जाता है? किसी, हाँ, किसी के नाम लेके किसी को बुलाना, मतलब अपने फैमिली के नाम से किसी को आप बुला रहे हैं, सही है। और कॉल फॉर का मतलब क्या हुआ? जरूरत होना। कॉल फॉर का मतलब जरूरत होना होगा। और कॉल एट के आगे क्या आएगा? लोकेशन। हाँ हाँ, किसी कॉल एट का मतलब हुआ कि कोई बस, ट्रेन, जहाज का रुकना किसी जगह पे, किसी स्थान पे। तो कॉल डाउन का मतलब क्या हुआ? फटकार लगाना। तो बोलिए, देर से पहुंचने के कारण मैंने उसे फटकार लगाई। रीचिंग लेट, ही वॉज कॉल्ड डाउन बाई मी। ये मॉडिफायर है, डैंगलिंग ना हो इसलिए इस तरह से बनता है, आगे समझाएंगे। तो ये समझ लीजिए, कॉल डाउन फटकार लगाना। और कॉल अप रिमाइंड करना, बिल्कुल। कॉल फॉर का मतलब क्या हुआ? जरूरत होना, नीड, आवश्यकता होना। तो कॉल, जैसे अगर हम कह रहे हैं इस बाथरूम को साफ करने की जरूरत है, तो दिस बाथरूम, यस, कपड़ों को धोने की जरूरत है, तो क्लॉथ्स फॉर, कॉल फॉर वॉशिंग। या कॉल फॉर की जगह अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नीड्स वॉशिंग, है ना, नीड्स वॉशिंग या वांट्स वॉशिंग। तो ये अगर हम कहें कि इस मशीन को रिपेयर करने की जरूरत है, तो दिस मशीन कॉल्स फॉर रिपेयरिंग, नीड्स रिपेयरिंग, वांट्स रिपेयरिंग, सब सही है, ठीक है। तो इसका मतलब तो आप जानते हैं, इसको समझना है, कॉल फॉर। और अगर मुझे कहें कि मुझे एक अच्छी किताब की जरूरत है ग्रामर की, तो आई कॉल फॉर अ गुड बुक ऑन ग्रामर। ऑन ग्रामर सब्जेक्ट के लिए क्या होता है? ऑन, ऑन ग्रामर। बोलिए, कॉल ऑन और कॉल अपॉन कब करेंगे? आदर पूर्वक किसी को खास करके मंच पे बुलाना, है ना। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि आप अपने दोस्तों को भी मंच पर बुला लीजिए, तो क्या हो जाएगा? प्लीज कॉल ऑन योर फ्रेंड्स होगा द स्टेज, या कॉल योर फ्रेंड्स ऑन द स्टेज। बिल्कुल, तो सेंस डेवलप हो रहा है ना, कि कॉल ऑन को हम अगर हम एक साथ यहाँ लिखेंगे, तो फिर स्टेज के साथ हम रिलेशन कैसे दिखाएंगे? कहाँ पे बुलाना है दोस्तों को? दोस्तों का संबंध स्टेज से दिखाना है, तो प्रीपोजिशन वहीं पे रहेगा जिससे उसका संबंध दिखाना है। तो अगर हम कह रहे हैं कि चीफ गेस्ट को स्टेज पे बुलाइए, प्लीज कॉल द चीफ गेस्ट ऑन द स्टेज, या ऑन टू द स्टेज ही बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या अपॉन द स्टेज बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सही है। और ऑन टू एक साथ, स्पेस नहीं होना चाहिए। प्लीज आई वॉन्ट कॉल योर पेरेंट्स ऑन द स्टेज, I want to call your parents upon the stage, I want to call your parents onto the stage, सब सही है।
चलिए, कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? हाँ, बारिश के कारण मैच को आज कैंसिल कर दिया जाएगा। ड्यू टू रेन द मैच विल बी कॉल्ड ऑफ। और कॉल्ड ऑफ की जगह हम कैंसल्ड भी लिख सकते हैं ना? हाँ, कैंसल भी लिख सकते हैं। तो वहां ऑप्शन में हो सकता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कैंसल्ड भी हो और कॉल ऑफ भी हो। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट को सब्स्टिट्यूशन टेस्ट कहते हैं, यानी एक सब्स्टिट्यूट के बदले में दूसरा सब्स्टिट्यूट अगर मिल जाए तो वही हमारा आंसर है। ठीक है, आज का क्लास स्थगित नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? टुडेज क्लास विल नॉट बी कॉल्ड। हाँ, सही है, बहुत बढ़िया। इट बीइंग रेन द मैच वॉज कैंसल्ड। कॉल आफ्टर का मतलब याद है? हाँ, मतलब किसी, हाँ, खास करके फैमिली मेंबर के किसी सदस्य, फैमिली के किसी सदस्य, उसे उसके चाचा के नाम से बुलाया जाता है, बुलाया जाता था। अंकल। उसे उसके बड़े भाई के नाम से बुलाया जाता है। हाँ, बुलाया जाता है तो इज हो जाएगा ना। ही इज कॉल्ड आफ्टर द नेम ऑफ हिज फ्रेंड। तो थोड़ा सा सेंस डेवलप हो रहा है फ्रेजल वर्ब के बारे में। कहाँ ऑब्जेक्ट लगाना है, पहले लगाना है, बीच में, सब सेंसिबली लगाना है। कॉल फोर्थ का मतलब होता है उत्पन्न करना। कॉल फोर्थ का मतलब होता है उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना। ब्रिंग फोर्थ का मतलब भी होता है यही, उत्पन्न करना। हाँ, प्रोड्यूस करना। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि अच्छा काम अच्छा रिजल्ट उत्पन्न करता है, तो गुड वर्क कॉल्स फोर्थ गुड रिजल्ट। हाँ, या ब्रिंग ब्रिंग फोर्थ भी लिख सकते हैं, या प्रोड्यूसेस तो पता ही है। और बुरा काम जो है बुरा रिजल्ट उत्पन्न करता है, बैड वर्क कॉल्स फॉर। यहाँ वर्क एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लगा, बैड वर्क कॉल्स फोर्थ बैड रिजल्ट। तो ये जो आप फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हैं ना, सारे बच्चों का यही समस्या है, फ्रेजल वर्ब ही। अगर ये फ्रेजल वर्ब अच्छा हो गया और इडियम अगर आप अच्छे से यूज करने लगेंगे, तो आपका ये जो है ना असर आपके लिखने में भी दिखेगा, आपके स्टैंडर्ड जो है इंग्लिश का वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। लेकिन तब जब ये कॉपी में रहे तब नहीं, तब ये अच्छा होगा जब ये ऑन द टिप ऑफ टंग आ जाए, है ना? तो इस पे खूब मेहनत करिए, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, और जब भी अगर आप फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे ना लिखने पढ़ने में, तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के माइंड पे, और ऐसे भी इम्प्रेशन अच्छा रहता है। अब बताइए, कॉल इन का मतलब क्या हुआ? इनवाइट करना। हाँ, मैंने अलमीरा को मरम्मत करने के लिए बढ़ई को बुलाया है। आई हैव कॉल्ड अ कारपेंटर इन। आई हैव कॉल्ड अ कारपेंटर इन। और यहाँ पे ये जो इन्फिनेटिव है इसके साथ है टू। आई हैव कॉल्ड अ कारपेंटर इन टू मेंड माई अलमीरा। देखिए, कॉल इन ऑन का मतलब क्या हो जाता है? किसी व्यक्ति के यहाँ थोड़े समय के लिए मिलने जाना। अभी आपको लिखा था ना तीन, कॉल इन ऑन और कॉल बाई और कॉल अराउंड, ये सब का मतलब मिलने जाना होता है। अब कहाँ प्लेस लगेगा ये देखना है। कॉल इन ऑन आगे पर्सन, कॉल बाई लोकेशन, कॉल ए पर्सन। हाँ, तो ये तीनों का एक ही है, इसी में कंफ्यूजन होगा, बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। हाँ, कोई सवाल, एनी डाउट?